कुरान मजीद की एक आयत की रोशनी में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस मुझे हक कहने और आपको हक सुनने और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इरशाद रब्बानी है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इरशाद हुआ कि अल्लाह पाक ने ईमान वालों पे एहसान किया है। ईमान वालों पे एहसान किया है कि अल्लाह पाक ने ईमान वालों में उनमें से क्या ये बड़ी काबिल गौर बात है। बाहर से नहीं बल्कि बोलने लीडर हमेशा वो होता है जो कौम में से हो। क्या? हाँ। जो बाहर से हो और जिसको कौम के मिजाज का और कौम की जरूरियात का और कौम के मसाइल का पता ही ना, वो लीडर। तो मौला फरमाता है कि अल्लाह पाक ने ईमान वालों पर क्या किया? बोलिए, एहसान किया कि उनमें से एक रसूल को भेजा। तो ये भी ईमान वालों का शर्फ है, ये हमारा कि रसूल हम में से है, अगरचे हम जैसा नहीं, और बेमिसल है, बेनजीर है, और सारी कायनात से जुदा, मुनफरिद, मुमताज है, मगर है, बोलिए, हम में से। तो फरमाया कि अल्लाह पाक ने ईमान वालों पे क्या किया। अब जो बात यहां पे काबिल गौर है, अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम दिया। क्या दिया? तो इस्लाम को नेमत कहा कि ये मेरी नेमत है, ये मेरी, मगर इस्लाम देकर एहसान नहीं जतलाया। क्या? देखना यह है कि दीन क्या है और फिर दीन में मुस्तफा किस मकाम पे। तो इस्लाम दिया और सबसे बढ़ के कुरान दिया। और ये कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है। क्या? तो इस कुरान को लेके भी अल्लाह पाक ने ये तो कहा कि ये नेमत है और मैंने नेमत को मुकम्मल कर दिया, मगर ये नहीं कहा कि मैंने ईमान वालों पे। बड़ी हैरत की बात है, अपनी मारिफत के वसीले दिए एहसान भी जतलाए।
जिंदगी दी, इल्म दिया, शऊर दिया, इंसानियत दी और सारी कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर, मगर कहा ये मेरी नेमत है, ये मेरी, जो कि रब होते हुए देना मेरा फर्ज है। नहीं समझ, रब देते हुए देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर कुर्बान जाएं जब अल्लाह ने मुस्तफा को भेजा, किसको? अब हैरत की बात है कि मुस्तफा अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, बंदा है। क्या है? मगर बंदा कैसा है कि उस बंदे को भेजते हुए मौला से भी रहा न गया, रहा न गया। और जो मौला फरमा रहा था कि दीन देना, दुनिया देना, जिंदगी देना, खुराक देना, सलाहियतें देना, ये मेरे रब होने का तकाजा है, एहसान नहीं कर रहा। मगर जब आमिना का लाल तशरीफ लाने लगा तो फरमाया कि बंदो अब जरा होश के साथ, अब जरा, अब मेरी सिर्फ नेमत नहीं आ रही, मेरी, बोलिए, मेरी नेमत नहीं आ रही, अब मेरा एहसान आ रहा, अब मेरा, अब वो आ रहा है कि जिसको भेजते हुए मेरा भी एहसान जतलाने को दिल कर रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह पाक ने ईमान वालों पे, बोलिए, किसी और शय पे एहसान। अब यहां पे अल्लाह पाक ने किस हकीकत को वाज़ेह कर दिया। इस आयत को पढ़ के फिर ये सोच रखना, मैं थोड़ी सी वजाहत करता जाऊं, ये आज के हालात में मैं बात कर रहा हूं। ये सोच रखना कि नबी का अदब तो इतना होना चाहिए कि जितना बड़े भाई का होता है। हाँ, किताबों में लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं। ये गुस्ताखियों का अमल जो आज आलम कुफ्र में हो रहा है ना, आगाज अपनों ने किया है, आगाज मुनाफिकों ने किया। ये कहना कि हुजूर तो बस, हुजूर की हैसियत तो डाकिए की है। क्या? कि जब डाकिया खत दे जाए, अब हमें डाकिए से गरज नहीं, अब बस खत को पढ़े और उस पर अमल करें। ये भी लिखा हुआ है। अब जिसको भेजने पे मौला एहसान जतना रहा हो, बोलिए, तो क्या वो बड़े भाई की तरह, बोलिए, क्या उसकी हैसियत डाकिए की है? अगर उसकी हैसियत बड़े भाई की या डाकिए की होती तो फिर मौला एहसान कुरान पे जतलाता। किस पे? कुरान पे, दीन पे, अपने पैगाम पे। वहां पे तो एहसान जतलाया ही नहीं। मौला फरमा रहा कि सुनो, अगर मैंने तुम पे एहसान किया है ना तो कुरान देकर नहीं, अगर मैंने तुम पे एहसान किया है तो मुकम्मल निजाम हयात देकर, अगर मैंने तुम पे एहसान किया है ना तो फकत ये किया है कि अपने महबूब को आमिना के लाल के रूप में मुहारिब। अब इस आयत को पढ़ के खुद फैसला करें, किसी तफसीरी मदद की जरूरत नहीं, खुद फैसला करें। अल्लाह ने तुम पे एहसान कर दिया नबी को भेजकर। क्या? तो ये क्या बता रहा है कि फिर पूरे दीन में मरकजी हैसियत किसको हासिल है? बोले,
आमिना के लाल को। पूरे दीन में मरकजी हैसियत किसकी है? कुरान की नहीं, इस्लाम की, दीगर दीन की तालीमात की नहीं। मरकजी हैसियत किसकी है? बोले। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर दीन में कमजोरी रह गई क्या, तो कयामत के दिन आमना का लाल तो बख्शवा लेगा ना। और अगर हुजूर से ही नाता ना जोड़ा, बोलिए, तो दाढ़ी बख्शवा लेगी, बोले, कुरान बख्शवा लेगा। कयामत के दिन याद रखें, आप कहेंगे जी कुरान भी सिफारिश करेगा। हदीस में आता है रमजान भी, नमाज भी, अमल साले। मगर ये तो देखे कि सिफारिश का दरवाजा किसके हाथों से खुलेगा। बात समझ रहे? बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ने वाले नबी, में वलियों की बात नहीं कर रहा, ईमान वाले तो बहुत पीछे रह गए। नबी भी कांप रहे होंगे, नबी भी, तो उनकी नमाजें उन्हें तसल्ली दें ना। नबी से बढ़ के भी किसी की नमाज, बोले, नबी से बढ़ के किसी का तकवा, नबी से बढ़ के किसी की दीनदारी, तो फिर उनका तकवा उन्हें तसल्ली दे। ये कुछ नहीं, आप तो बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार, इतनी नमाजें पढ़ी, तौहीद का नूर फैलाया, आपको क्या खौफ। मगर नहीं, नबी भी कांप रहे होंगे, नबी भी। तो फिर मुझे कहने दें कि जब नबी कांप रहा है तो गोया नबुव्वत कांप रही है। बोले, तकवा भी, दीनदारी भी, तहज्जुद गुजारी भी, वो सारी नेकियां और शरीयत पे अमल भी कांप रहा है। फिर इस कांपते माहौल में, इस कांपते माहौल में अगर कोई कांपे बगैर वकार के साथ, इज्जत के साथ, अल्लाह की मोहब्बतों के साए में अगर कोई सामने आएगा तो वो दीन नहीं आएगा, कुरान नहीं आएगा, इबादत नहीं आएगी, वो आमिना का लाल आएगा। आमिना का लाल आएगा। और फिर आते ही हुजूर सजदे में गिर जाए, सजदे में गिर के पूरे हश्र को बता देंगे कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं, कोई मेरे इस वकार को देख के ये न समझ जाए कि मैं कोई दूसरा खुदा आ गया है। नहीं, मैं खुदा हूं, मैं बंदा ही, मगर बंदा वो हूं कि जिस पे खुदा ने भी ये एहसान जतलाया था, जिसको भेज के खुदा ने भी, और जिसको भेज के खुदा की रहमत में भी जोश आ गया था, जिसको भेज कर और जिसके आने का जिक्र करते हुए पूरा खुदा के अल्फाज भी बदल गए थे। और ये नहीं कहा कि मैं नेमत दे रहा हूं, फरमाया नहीं, अब तो मैं एहसान कर रहा हूं। तो फिर हुजूर सजदे में गिरेंगे तो मौला फरमाएगा इरफा रास, महबूब सर को उठा, कुल तुस्मा लक, महबूब क्या है, महबूब आगाज कहां से हो रहा है, महबूब आज तुझे ही सुना जाएगा, आज अब मुझे कहने दें कि मौला भी वारी वारी जा रहा है। कहना तो यूं बनता है, सुने, कहना यूं बनता है कि महबूब क्या, मैं सुनता हूं, पर मैं का जिक्र किया ही नहीं। पहले जुमले में भी यार, दूसरे में भी यार, गौर करें जुमलों पे, वरना जुमला यूं बनता है कि महबूब तू कह मैं सुनूंगा, तू मांग मैं दूंगा,
तू शफाअत कर, मैं शफाअत कबूल करूंगा। नहीं नहीं, आज दुनिया में भेजकर एहसान जतलाने वाला जब हशर में मुस्तफा की अदाए बंदगी को देखेगा, अदाए सजदा को देखेगा और मांगने की अदा को देखेगा, और जब ये देखेगा कि इसके कदमों से लगने वाली मिट्टी की तो मैंने कसमें उठाई थी, और आज इस सारी शानों को पाकर मेरी बारगाह में सर को झुका रहा है, तो फिर मौला की शान जलालत और शान किबरियाई किस कमाल पे होगी, कितना प्यारा रहा होगा। उस प्यार में डूब के मौला ने कहा कि सोहनिया तू कह, ये नहीं कहा मैं सुनूंगा, नहीं, आज तुझे ही सुना जाएगा। तू मांग, तू ये नहीं कहा मैं दूंगा, आज तुझे ही दिया जाएगा। मांगने वाला भी तू, दिया जाने वाला भी, कहने वाला भी तू, सुना जाने वाला भी तू। अपना जिक्र नहीं कर रहा, पूरे हश्र को बता रहा है। अरे जिसने दुनिया में नहीं देखा, कम से कम आज ही देख ले कि मैंने इसे मोहब्बत के किस मकाम पे फाइज किया। फरमाया वशफा तू शफा, फरमाया शफाअत कर। क्या शफाअत? अब बंदा मौला से यही पूछ ले कि मौला शफाअत ही करवानी सी तो फिर जहन्नम के वास्ते शफाअत ही करवानी थी, तो अपने आप को मालिक यौमुद्दीन क्यों कहा? तो फिर मौला ने कहा सुनो, ये वो है कि जिसको भेज कर मैंने बोले एहसान किया है, जिसको भेज कर मैं एहसान कर रहा हूं। तो फिर जब एहसान होता है ना, तो फिर बदले नहीं लिए जाते, फिर माफ किया जाता है। एहसान का माना क्या होता है? 3 लफ्ज है ना, इंसाफ, अदल, एहसान। इंसाफ होता है बराबर बराबर, क्या बोले? अदल होता है जरूरत के मुताबिक, बराबर नहीं, बल्कि जिसको 10 चाहिए उसे, जिसको 100 चाहिए, जिसको 50 चाहिए। तो ये क्या है? इंसाफ क्या है? बराबर। और एहसान क्या है? कि चाहिए 100 हो और दे दिए 1000 जाए, दे दिए। जरूरत से कम लेना, जरूरत से ज्यादा, ये क्या है? तो फिर मौला ने कहा हैरत में क्यों डूब रहे हो, इसको तो भेजने पे मैंने एहसान जतलाया है, तो आज इसके सदके में बख्शिश का दरवाजा ना खोलो। तो हजरात मोहतरम, सब शफाअत करेंगे, रोजा भी करेगा, मगर शफाअत का आगाज किसने किया? बोलिए। तो फिर पूरे दीन में मैं साफ साफ कह रहा हूं, पूरे दीन में सबसे ज्यादा फौकियत किसको है? बोलिए। सब कुछ पीछे है, इबादत भी पीछे है। बेशक खुदा की है, बेशक खुदा की है, मगर इबादत पीछे है। तौहीद सब कुछ पीछे है। सबसे पहले जहां से दीन शुरू होता है और जिस पे दीन कमाल पे पहुंचता है, वो कोई और नहीं है, वो आमिना का लाल है। इसलिए याद रखें कि जो नमाज नहीं पढ़ता, कलमा पढ़ लिया, नमाज नहीं पढ़ी, सुस्ती करता है, वो गुनाहगार है। क्या? या किसी हराम का मुर्तकिब हो गया तो क्या है, मगर बदबख्त नहीं, गुनाहगार। मगर जनाजा पड़ा 100 बंदों ने, मौला बख्श दे, जाओ, ठीक है। अच्छा वहां ना हुआ, पिछलों ने दुआएं की, बख्शा गया, ठीक है। कब्रिस्तान से किसी गुजरने वाले ने सूरह फातिहा पढ़ के तो और कहीं ना बख्शा गया, तो क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत तो है ना। हुजूर ने क्या फरमाया कि जिस शख्स के सीने में मामूली क्या
से मामूली ईमान होगा। 3 दफा हुजूर ने फरमाया जिस शख्स के सीने में से मामूली ईमान होगा, मैं कयामत के दिन जब तक उसे भी बख्शवा के जन्नत में नहीं भेजूंगा ना, मोहम्मद का कदम भी जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, ईमान तो चलो मामूली से मगर है किस पे है? अब बात समझ में आई? जिसका ईमान ही क्या है? मामूली से। अब जरा गौर कर लो थोड़ा सा, उसके पल्ले होगा क्या? नमाज, रोजा, तकवा, सजदे, कोई रब की याद में आंसू, तो फिर वो जो मामूली सा है वो है क्या? वो सिर्फ इतना है कि मदीने वाले ने किया वो हैगा, तो मैं मान लिया कि वो है। वाह, बोले इतना ही है ना भाई? बोले ना, जिसका मामूली से मामूली ईमान होगा उसे बस एक ही शय का पता होगा कि मोहम्मद मेरा आका है, मोहम्मद मेरा। इससे आगे उसके पल्ले पर यह पल्ला भी बड़ा भारा है। तो आका ने फरमाया कि तूने चल, मुझे जाना तो है ना, मुझे तो जब तक तुझे बख्शवा ना सकूं तो फिर मेरा भी जन्नत में जाना बनता नहीं। तो फिर मौला का कहना बनता है ना कि अब जो यार को भेज के मैंने एहसान ही कर दिया है, ऐसा यार कहां से मिलेगा, ऐसा गमखार और ऐसा वफादार कहां से मिलेगा जिसके सीने में मामूली से मामूली ईमान है। इसको उसकी भी खबर है। चलें, बात में ये कर रहा था, किसी ने कलमा पढ़ा, नमाज, साल बाद ईद पड़ी या वो भी, तो वो गुनाहगार है। मगर अच्छा, एक शख्स ने कलमा भी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, काफिर, जब तक जिंदा है, अभी मौत नहीं आई, तो वो भी बदबख्त नहीं है। मौत के आने से पहले पहले वो बदबख्त किसी वक्त भी उस पे करम, और वो कलमा पढ़ के मुसलमान से भी आगे निकल सकता है। अब बात समझ में आ गई? तो जो गुनाहगार है वो भी बदबख्त, और जो काफिर है मौत के आने से पहले पहले वो भी बदबख्त, उस पे भी करम। मगर याद रखना, जिसने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की, जिसने मुस्तफा की शान में, वो गुनाहगार नहीं, बोलो ना, बदबख्त है, काफिर भी नहीं बल्कि बदबख्त है। गुनाहगार को तौबा मिल सकती है, काफिर को कलमा मिल सकता है, मगर याद रखना बदबख्त के मुकद्दर में ना तौबा है ना कलमा है। उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो गए, रहमत के दरवाजे बंद हो गए, बख्शिश के दरवाजे बंद हो गए। नमाज न पढ़ने वाला बख्शा जा सकता है, जिंदगी के किसी भी मरहले में कलमा पढ़ने वाला बख्शा जा सकता है, मगर नबी का गुस्ताख, वली का गुस्ताख कभी बख्शा। अब बताओ कि फिर दीन में कुरान आगे है या आमना का लाला? नमाज आगे है या आमना का लाला? इसलिए मौला ने कहा कि मैं कुरान देकर एहसान नहीं जतला रहा, यार देकर एहसान जतला रहा हूं, और दीगर दुनियावी, उखरवी, रूहानी नेमतें देकर एहसान नहीं जतला रहा, यार का जलवा दे के एहसान जतला रहा। तो बताना ये मकसद है इस आयत की रोशनी में। बहुत सारी आयतें
कि दीन में मरकजी हैसियत किसको हासिल है? बोले। और फिर जिसको, अच्छा दुनिया में अल्लाह ने कदम कदम पे हुस्न बखेरा हुआ है, क्यों भाई, है कि नहीं? फलों में हुस्न, फूलों में, सब्जियों में, खुराक में, गुलो गुलशन में, दरियाओं में, जमीनों में, आसमानों में। तो फिर जिसने आम नेमतों को इतना हसीन बनाया है, जिसने आम नेमतों को इतना, तो जब उसने वो बनाया होगा कि जिसको भेजकर, बोलिए बोलिए, जिसको भेजकर एहसान किया है, तो उसे कितना हसीन बनाया होगा, उसे कितना हसीन बनाया होगा। यही वजह है 1,24,000 दीगर पैगंबर रसूल एक तरफ, आमिना का लाल एक तरफ, आदम थे, जकरिया थे, यहया थे, इब्राहिम थे, इस्माइल थे, मूसा थे, ईसा थे। वो वही के पीछे जाते थे, वही उनके पीछे नहीं आते थे। उन्हें खास मकाम पर आना पड़ता था खुदा का पैगाम लेने के लिए। मगर यारो, जिसको भेजकर मौला ने भी एहसान जतला दिया है और जिस पे कायनात का सारा हुस्न मुकम्मल हो गया है, तो फिर वो वही के पीछे नहीं आता था, वही उसके पीछे जाया करता। इसलिए कि अब वो आ गया है कि जिसको भेजकर अल्लाह ने, वो कितना हसीन था, कितना कि जो देखता गया कलमा पढ़ता गया, जो देखता गया गुलाम, जो देखता गया उसे देखकर उसे मानता गया, उसे। तो फिर मौला ने पूरे दीन की बुनियाद ही मोहब्बत मुस्तफ़ा को बना दिया। किसको बना दिया? हाँ, फरमाया कि जो इससे प्यार नहीं करेगा ना, इससे वो मोमिन बनेगा ही नहीं, वो मोमिन। अब यहां पे एक बात याद रखिए, हुस्न से प्यार करना, क्या हुस्न से, ये दीन का हुक्म नहीं है, ये फितरत है। बोले, बड़े बड़े जब हुस्न से प्यार करते हैं ना, तो अपना बड़ापन भी भूल जाते हैं। अब मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं ना, पहले क्यों भाई, बड़े बड़े जब हुस्न से, कोई भी हुस्न किसी की शक्ल में हो, तो हुस्न से प्यार करना ये क्या है? बोले फितरत है, नेचर है। क्या है? नेचर है। और जो हुस्न को देखकर भी उससे प्यार ना करे, तो फिर कहोगे ना कि ये मेंटल है, ये क्या है, ये अपनी फितरत पे कायम नहीं, इसमें कोई कीड़ा है। कीड़ा अंदर से मान रहा होता है कि हुस्न है, मगर कोई मजबूरी होती है, कोई मजबूरी होती है, मफाद होता है। तो किसी भी हुस्न से प्यार करना, उसका दिल दादा हो जाना, उस पे फरेफ्ता हो जाना, ये क्या है? बोले बोले फितरत है। जब आम हुस्न पे कुर्बान होना फितरत है, तो कायनात का सारा हुस्न जिसके हुस्न की ज़कात है, और कायनात का सारा हुस्न जिसके हुस्न की खैरात है, ज़कात है, तो जो उसे देखेगा वो फरीफ्ता नहीं होगा। बोले, याद रखना, इस्लाम जो तेजी से फैला और दिलों में उतरा, क्या यह कुरान की फसाहत और बलागत का कमाल नहीं है? ये कुरान की फसाहत और बलागत का कमाल नहीं है,
ये तासीर है हुस्न मुस्तफ़ा की, ये तासीर है हुस्न मुस्तफ़ा की। कुरान के तो 30 पारे 23 बरस में मुकम्मल हुए। अबू बकर ने क्या देखा था? बोले, अबू बकर ने क्या देखा था? कुरान उतरा था, अभी तो उतरना शुरू हुआ, अभी दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ। दीन का पूरा हुस्न अबू बकर के सामने, बोलो ना, उमर के सामने, उस्मान के सामने, अली के सामने नहीं था। वो तो अगले 23 बरस में मुकम्मल होना था। तो वो किस पे जान देते थे? वो किसके कदमों से लिपटते फिर रहे थे? वो किसके दीवाने होकर अबू जहल का जुल्म सह रहे थे, काफिरों की सजाएं बर्दाश्त कर रहे थे? और किसको देखकर बिलाल कोड़े खाकर भी आहद आहद की सजाएं बुलंद करता? क्या बिलाल को पूरा कुरान याद था? क्या बिलाल पूरा मुत्तकी परहेजगार और साहिबे विलायत बन चुका था? नहीं, उनके सामने दीन का कोई पहलू न था। हाँ, उनके सामने था तो वो जलवा था कि जिसको उतार के खुदा ने भी कहा, ईमान वालों आज तो मैंने एहसान कर दिया। वो बिलाल की बात मैंने पहले भी की थी ना, कि जब बिलाल की पिटाई हो रही थी तो किसी ने कहा बिलाल बेवकूफ हो गया, ऐसे मारे खा रहा, छोड़ दे, क्या बिगड़ गया, क्या हो गया तुझे? तो बिलाल ने आगे से क्या जवाब दिया? कहा कि बेलियो, मेरा भी कसूर कोई नहीं। क्या? मेरा भी यार से पूछो जाके, इन्ना सोना क्यों? इन्ना क्या मतलब? कि जहां हुस्न होगा वहां दीवाने, बोले ना, वहां दीवाने। वो जो बिलाल तपती हुई रेत पर कोड़े खा के भी क्या पुकार रहा था? आहद आहद पुकार रहा था। खुदा की कसम, ये कुरान का कमाल नहीं था, ये हुस्न मुस्तफा, ये जलवा-ए मुस्तफा का कमाल था। इसलिए मौला ने कहा कि मैंने इस नबी को भेज कर दो, बोलो ना, एहसान कर दिया। इस नबी को भेजकर, यही वजह है कि मक्का में हिजरत से पहले क्या अजान शुरू हुई थी? बोलो ना, नमाज बाजमात शुरू हुई थी। मस्जिद हराम को बुतों से पाक कर दिया था। ये सारे काम कब हुए? हिजरत के जब फतेह मक्का हुआ, जब और कुफार की और कुरैश की कमर टूटी, तो फिर हुजूर ने बुत भी गिरवाए और बिलाल से कहा कि खाने काबा की छत पे चढ़ गए। बात की बातें, हिजरत से पहले पूरा मक्का शिरक से भरा हुआ है। ये जरा गौर से सुनने बात। हिजरत से, मदीना जाने से अभी अजान शुरू, और जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो छुपते फिर रहे हैं। क्या छुपते फिर रहे हैं? 360 बुत खाने काबा में मौजूद है। अबू जहल, अबू लहब, ये सारे बेईमान। कुछ भी मक्का में अभी तब्दीली, मगर मक्का में वो आ गया है। मक्का में जिसको भेज के उसने तो मौला ने कहा, सोनिया मुझे पता है अभी अजानें शुरू नहीं हुई, अल्लाह अकबर का नारा अभी गूंजा, और मेरे घर में अभी मुझे सजदा शुरू, पूजा किसी और की हो रही है, और ये सारे जालिम बदमाश कुफ्र और शिरक की पुष्पनाही करने वाले सरदार सारे मक्का में मौजूद हैं। मगर सुन, तू मुझे कितना प्यारा है कि सिर्फ तू अभी मक्के में बोले, और बाकी सारे काम शिरक वाले सारे काम
मगर तू मुझे अकेला इतना प्यारा है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सोहनिया मुझे शहर मक्का की कसम। कोई पूछे रब से कि मौला कसम चुकनी भी थी तो जरा बात ही चुकना। अभी तो बुत भी यहाँ पे मौजूद हैं, अजान भी शुरू नहीं हुई, नमाज भी शुरू नहीं हुई, अभी इस्लाम का नाम लेने वाले छुपते फिर रहे हैं, मक्का छोड़ के जा रहे हैं काफिरों से डर के। तुझे क्या हो गया? अभी तब्दीली तो आई नहीं, इनकलाब तो आया ही नहीं, तौहीद का परचम तो लहराया ही नहीं, और तू कह रहा है कि सोहनिया मुझे शहरे मक्का की कसम इसलिए कि यहाँ पे आने वाले दिनों में हज होंगे, तवाफ होगा। नहीं नहीं, फकत इसलिए चूम रहा हूं कि ये सरजमीन तेरे कदमों को चूमती। तू यहाँ पे चलता फिरता है, इसलिए मैं मक्का की। तो बोले कुरान अभी उतरा, नमाज अभी शुरू, हरम अभी बुतों से पाक, और मौला कसमें उठा रहा है। तो फिर बोलिए किसको आगे रखा मौला ने? बोले बोले ना, अगर यह आयत मदीने में उतरती तो बात और थी, या फतेह मक्का के बाद उतरती तो बात। मौला ने कहा सोहनिया मुझे अजानों से गरज नहीं, मुझे मिंबरों मेहराब से गरज नहीं, मस्जिदों से गरज नहीं, मस्जिद भी मेरी वही होगी। मैं बता चुका हूं आपको, मस्जिद भी मेरी वही होगी जिसके माथे पे लिखा होगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिस मस्जिद में दाखिल होते ही तेरी शानों का जिक्र होगा, तेरे नारे लग रहे होंगे, मदीना मदीना हो रहा होगा। बाकी मस्जिदों से मुझे गरज नहीं, बस जहां तू नजर आएगा वहीं रहमत की बरसात होगी, वहीं मेरे दीन का फैज होगा। तो सोहनिया मुझे कुरान के पढ़े जाने से गरज नहीं, सजदों से गरज नहीं, इनको छोड़ने वाले गुनहगार होके भी बख्शे जाएंगे, मगर मुझे गरज फकत तेरे प्यार से है, तेरी मोहब्बत से है, तेरी अजमत से है। मैं तेरे कदमों से लगने वाली मट्टी की कसमें उठाऊं और कोई तेरी अजमत को ना माने, इंसान होकर बंदा होकर मैं मौला होके सब कुछ तुझ पे लुटाता चला जाऊं, और कोई मेरा सदका खा के मेरे महबूब की ताज़ीम न करे, तो फिर सुन, तौबा का दरवाजा भी बंद कर रहा हूं, बख्शिश का दरवाजा भी बंद। तो पूरे दीन की बुनियाद क्या है? बोलिए, दीन फैलता है तो मोहब्बत मुस्तफा से। बोले ना, इससे पहले किसी नबी की बारगाह में बिलाल नहीं मिलेगा। बोलो, मूसा के पास, बोलो ना, इब्राहिम के पास, इस्माइल के पास, ईसा के पास, ज़करिया और यहया के पास, इससे पहले किसी की बारगाह में हुसैन नहीं मिलेगा। यह है भाई, बोलो ना, नहीं मिलेगा। मैंने रमजान में अर्ज किया था ना कि हुजूर ने क्या फरमाया कि मैंने सब कुछ दे दिया मगर मैं कोई कीमत नहीं मांगता। अगला महीना आ रहा है, मुहर्रम का महीना, फिर इस पे बहस होगी ना। फरमाया कि मैं कुछ कोई अजर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मुझे अजर देना चाहो ना तो इतना कर लेना, मेरे हुसैन से प्यार कर लेना, मेरे अली से, मेरे अहले बैत से। अब उसकी बहुत सारी वजूहात है, वो अपने मौके पे, मगर किसी और नबी ने ऐसे नहीं कहा। क्यों? कि किसी और नबी के पास हुसैन होता तो कहता, ये समझे बात? किसी और नबी के पास ये इस तरह की अहले बैत होती, करबलाई होती, तो कहता ना मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लेना। ये किसी और के हिस्से में नहीं आए, ये सिर्फ मुस्तफा के हिस्से में आए। और ये बिलाल, ये सलमान, ये अबू बकर, ये हुसैन, और ये अब्दुर्रहमान जामी, ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद,
ये गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा, ये गाजी मुमताज कादरी, ये कुरान का फैज नहीं है, ये इश्क मुस्तफ़ा का फैज है। किसका फैज है? बोलें, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का फैज है। तो बस यहीं पे बात मुकम्मल कर रहा हूं कि दीन की जान, अब तो आपकी समझ में आ गया ना कि दीन की जान मुस्तफ़ा है, कुरान की जान। और मजे की बात यह है कि मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है। मरे हुओं के कार्टून नहीं बनाए जाते, मरे हुओं के कार्टून, मरे हुओं के खाके जो 1400 साल पहले मर गया हो और माशअल्लाह मट्टी में मिल गया हो, उसको याद करने का टाइम किसके पास है? उसके खाके बनाने के लिए फन किसके पास है? वक्त किसके पास है? अरे कार्टून बनाने वालों, तुमने मेरे मुस्तफा की शान क्या घटानी? तुमने इस बुग़्ज़ से भी, इस हसद से भी बता दिया है कि मुस्तफा 1400 साल पहले भी जिंदा, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मुस्तफा। अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं कि हम इल्म के कमाल पे हैं, साइंस के कमाल पे हैं, हम चांद पे पहुंच गए। तो चांद पे पहुंच के भी यही काम करना था? बोलो, तुम्हारे मुहक्किक कहें, तुम्हारे मुहक्किक कहें कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान कोई और नहीं, आमिना का, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिपा सालार आमिना का लाल तुम कहो। तुम्हारी किताबों में लिखा जाए कि इंसानियत का सबक ही मोहम्मद ने दिया है। तुम्हारे दानिश्वर कहें कि हम मोहम्मद को सलाम करते हैं। एक तरफ ये मामला और दूसरी तरफ उसी मोहम्मद के खाके बनाओ। इसका माना यह है कि तुम साइंसदान तो बन गए हो, इंसान नहीं बने। चांद पे पहुंच गए हो मगर इंसानियत के आसमान पे नहीं पहुंचे। तुम्हें दुनिया की नेमतें मिल गई हैं मगर इंसान बनना, और याद रखो इंसान वही बनता है जो मुस्तफा के कदम। उन्हें कल इसी बात का है, याद रखना, उन्हें कल इसी बात का है कि इल्म में हम आगे हैं, साइंस में दुनिया को हम मुसख्खर कर रहे हैं। और ये मुसलमान आज भी देखिए बगैर मुस्तफा से प्यार कर रहा है। ये उनसे बर्दाश्त, जैसे अपने इलाके में कुछ चौधरी हो ना, चौधरी को बडेरा हो, बदमाश हो और उसके जो तहत हो वो किसी और को देखे तो उसे क्या है? बोले, उनका भी यही मामला है कि हम दुनिया के चौधरी, हम दुनिया के बटेरे, हम किसी मुल्क को आगे ले जाएं, किसी को पीछे ले जाएं, हुक्मरान हम बदल दें, वहां की मईशत के फैसले हम करें, क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसले हम करें। और ये मुसलमान आज भी हमें सलाम करने की बजाय प्यार मुस्तफा से करें, उसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर हम फिर बिलाल की जुबान में कहेंगे, हमारे सीनों से मुस्तफा की मोहब्बत निकालने की तमन्ना करने वालों, ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए कि हम भी बिलाल की जुबान में कहेंगे कि सोने से पूछो, इतना इतना उसका हुस्न इंशाअल्लाह क़यामत तक बढ़ता चला जाएगा, क़यामत तक। तुम्हारी ये सारी गुस्ताखाना कार्रवाइयां दिलों से यार को निकाल नहीं रही, बल्कि हम सब के सीनों को मजीद मदीना बना रही है, हमें मुस्तफ़ा के करीब कर रही है। हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम मोहम्मद इमरान खान साहब के भी शुक्रगुजार हैं। और मैं समझता हूँ कि 70 साल के दौरानिये में ये पहला शख्स है जिसने सरकारी तौर पे सख्त बयान दिया, नोटिस लिया और तंजीमों ने भी काम किया। और हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी इस वक्त हॉलैंड में है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या की? हॉलैंड का मीडिया सामने बैठा हुआ था, तो आप सोशल मीडिया पे आप देख लें, मौजूद है। एक सहाफ़ी खड़ा हुआ हॉलैंड का, उसने कहा कि अगर मैं
हुजूर के गुस्ताखाना कार्टून बनाना मेरा दिल करे मेरा, तो क्या ये आजादी इजहार नहीं है? आजादी है कि जो मैं करना चाहूं मैं करूं। तो आपने फौरन गुस्से में आके जवाब दिया कि अगर फिर मेरा जी चाहे कि मैं तुझे थप्पड़ मारूं, अगर मेरा, वही पूरा हॉलैंड का मीडिया बैठा हुआ है, मगरिबी मीडिया बैठा है, अगर मेरा कि मैं तुझे थप्पड़ मारूं, तो क्या ये भी आजादी है इजहार होगा? याद रखें, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा मुंह। एक और बड़ी बात कर दी, ये होलोकॉस्ट का नाम आपने सुना होगा। हिटलर ने यहूदी, लाखों यहूदियों को कत्ल किया था, उस जंग को कहते हैं। और मगरिब में, अब देखें ना यहूदियों का गलबा, मगरिब में होलोकॉस्ट का जिक्र करना जुर्म है। यहूदी समझते हैं हमारी बेइज्जती हो गई, अपनी इज्जत का कितना ख्याल कि पूरे यूरोप में होलोकॉस्ट का जिक्र करना, तकरीर में, अखबार में, कालम में, मजमून में क्या है, सजा मिलती है। मगर कल डॉक्टर ताहिर कादरी ने पूरे मीडिया के सामने कहा कि अगर आप बाज ना आए, अगर आप, तो एक और होलोकॉस्ट शुरू हो सकता है, एक और होलोकॉस्ट। और ये कार्टून बनाने वाले दुनिया के अमन को कत्ल कर देंगे और कोई मुसलमान फिर बैठेगा। बहरहाल थोड़ी सी उनको अकल आई, उन्होंने नुमाइश को मौखर कर दिया है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। इन सब के हम शुक्रगुजार हैं। हर वो शख्स जिसने सोशल मीडिया पे काम किया, लोगों तक पैगाम पहुंचाया, सड़कों पे निकले, अखबारात में बयान दिए। अल्लाह ताला सबको हुजूर की गुलामी की खैरात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।